हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत बड़ा डिजास्टर या फेलियर साबित हो सकता है मूवी फैंस, या फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बोलूं तो टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन फैंस के लिए। इतना सुनते ही जितने भी लोग अपने जूते चप्पल उतारने लगे हैं और कमेंट सेक्शन में मेरा शुभ स्वागतम करने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप समझ पाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड इस चीज को समझाने के लिए आप लोग को स्पाइडरमैन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा, जिसको आप पहले देख ले तो वो दो मेजर प्रॉब्लम जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हो सकती है उसको समझने में आसानी होगी। सो गाइस, इसकी शुरुआत होती है अरबों खरबों साल पहले, जब स्पाइडरमैन नाम का पहला टीन सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्टैन ली एंड स्टीव डिट्को द्वारा, जो कि युवाओं के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस होता है क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल था। पीटर पार्कर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर थोड़े बहुत एंगर इश्यूज थे, प्लस जिंदगी में उसको वो लड़की नहीं मिल रही थी जिसको वो चाहता था, जो कि ज्यादातर टीनेज बच्चों की जिंदगी में भी चल रही होती है। जिस दौर में सुपरमैन जैसे सुपर हीरो को ह्यूमन दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौर में पीटर पार्कर एक ऐसा हीरो था जिसको सुपर हीरो दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कॉमिक्स तो टपाटप छप ही रहे थे, साथ ही साथ एनिमेटेड सीरीज से लेकर लाइव एक्शन मूवीज भी बन रहे थे। एंड तभी बनता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक मूवी ट्रायलॉजी ऑफ द एरा, जो की है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। मूवी की स्टोरी से लेकर उसके रिप्रेजेंटेशन एंड म्यूजिक ही काफी थे हम सभी के दिल में इतना जगह बनाने के लिए कि भविष्य में नो मैटर कोई भी स्पाइडरमैन का रोल अदा कर ले, वो उनके लेगेसी को रिप्लेस नहीं कर सकता था, बिल्कुल क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन के जैसे। बट कुछ ही सालों में आता है एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, जहां हमारे स्पाइडरमैन को अमेजिंग बनाया जाता है। वो लोग पीटर के एंगर इश्यूज को भी दिखाते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन या फिर कहीं पीटर पार्कर के ह्यूमिलिटी के सामने नहीं दिखता है। बट जब उस पीटर पार्कर के ऊपर सिम्बायोट हावी होता है, तब हमें उसका थोड़ा सा टीजर देखने को मिलता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन के कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि इस रेडियो एक्टिव स्पाइडर में पीटर के डैड का डीएनए होता है, जिसके वजह से ही जब वो स्पाइडर पीटर को काटता है तो वो स्पाइडरमैन बनता है। प्लस यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर के ऑर्गेनिक वेब नहीं निकल रहे हैं, बल्कि वो उसके लिए वेब शूटर बनाता है, जो कि एक बहुत ही एक्सेप्टेबल रीजन लगता है कंपेयर टू एक रैंडम रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से स्पाइडरमैन बनना और ऑर्गेनिक वेब निकलना। द अमेजिंग स्पाइडरमैन एक बहुत ही अच्छा टेक था स्पाइडरमैन के ऊपर, इसके वजह से उसने भी एक अलग जगह बनाई स्पाइडरमैन फैंस के अंदर। एंड कुछ के लिए तो वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से भी ऊपर है। वो भले ही ये मान लेंगे कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन मूवी काफी अच्छी थी कंपेयर टू अमेजिंग स्पाइडरमैन, लेकिन स्पाइडरमैन के मामले में उनका फेवरेट एंड्रयू का स्पाइडरमैन रहता है, बिकॉज ऑफ द गीकीनेस एंड द फनी टेक्स जब वो गुंडों से डील कर रहा होता है। अब कौन बेस्ट है ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट जो वेरी नहीं करता है वो ये था कि स्पाइडरमैन फैंस का स्पाइडी को एवेंजर्स के साथ देखने की चाह, जो कि मार्वल एंड सोनी के डील के वजह से पॉसिबल हुआ। इस बार सोनी वालों ने कैरेक्टर के एज के हिसाब से एक्टर को कास्ट किया, जिसके वजह से कास्टिंग तो परफेक्ट लगती ही है, साथ ही साथ उसके फर्स्ट अपीयरेंस से लेके आज तक उसमें भी पिछले स्पाइडरमैन के जैसे ही प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने को मिले हैं। किसी को वो डिज्नी प्रिंसेस लगता है तो किसी को वो आयरन मैन जूनियर, इवन दो वो अपने हर मूवी के विलन को अकेले अपने दम पे हराता है, ना कि किसी फैंसी गैजेट की मदद से जो कि टोनी चाचा ने दिए हो। एंड यहीं पर हमारा पहला प्रॉब्लम आता है, जो कि है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पोर्ट्रियल ने टोबी एंड एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के जैसे कोई लेगेसी क्रिएट नहीं की है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक एमसीयू के स्पाइडरमैन को वो मौका ही नहीं मिला। होमकमिंग मूवी उसके ऊपर फोकस्ड थी कि वो कैसे एक इंडिपेंडेंट सुपर हीरो बनेगा, ना कि उसके वजह से एमसीयू या हम ऑडियंस पर क्या असर पड़ता है उसके ऊपर। एंड सेकंड मूवी फोकस थी एंड गेम के आफ्टरमैथ के ऊपर, जिसके वजह से स्पाइडरमैन की कहानी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लग रही थी। टोबी एंड एंड्रयू के स्पाइडरमैन को किसी भी यूनिवर्स में फिट नहीं होना था, फिर भी उनके कहानी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे। तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कोई स्पेशल केस नहीं था, तो उसके कहानी के अंदर भी हमें कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिले। एंड अब जब फाइनली उसको एक थर्ड मूवी मिल रही थी एज स्पाइडरमैन, जिसमें वो सबसे पहले तो सीक्रेट आइडेंटिटी वाले कोड को समझता, जो कि उसके जैसे सुपर हीरो के लिए मैटर करते हैं, प्लस एक मौका था खुद को साबित एंड स्टैब्लिश करने का। तो यहाँ पर हमें सुनने में आ रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर 3 स्पाइडरमैन होंगे, जो कि अगर मूवी में नहीं हुए तो स्पाइडरमैन नो वे होम कितनी भी अच्छी
मूवी क्यों ना हो, उस दिन कईयों का दिल टूटने वाला है। एंड कुछ टॉक्सिक स्पाइडरमैन फैन की बात माने तो वो तो दंगे करने की बात कर रहे हैं, विच मेक नो सेंस, क्योंकि स्टूडियो ने कभी भी नहीं कहा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर 3 स्पाइडरमैन होने वाले हैं। अब ये तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा कि अगर तीनों स्पाइडरमैन हमें उसमें नहीं देखने को मिले तब तो असहनीय डिसअपॉइंटमेंट होगी ही, बट एक बार मान लेते हैं कि हमें तीनों स्पाइडरमैन उसमें देखने को मिल जाते हैं तो इसके बाद क्या दिक्कत होगी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जो कि ये है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर भी अपनी लेगेसी क्रिएट करने में नाकाम रहेगा, क्योंकि इतना तो हमें भी मालूम है कि मूवी के स्टार्टिंग में पीटर अपने आइडेंटिटी रिवील से जूझ रहा होगा, जिसके वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाएगा मदद मांगने के लिए, जिसके बाद से वो और भी बड़े प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर देगा, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड एंड सैंडमैन जैसे विलन होंगे। एंड इन सब के बीच पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पास द बॉक्स भी खेलना है मिरर डायमेंशन के अंदर, जो कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा ही। मतलब कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वो मौका मिलेगा ही नहीं कि वो एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर दिखे जिसके लिए स्पाइडरमैन जाना जाता है। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन का इंपैक्ट हम ऑडियंस एंड उसके यूनिवर्स में मौजूद कैरेक्टर्स के ऊपर कितना है, इसका अंदाजा आप उस ट्रेन वाले सीन से लगा सकते हैं, जहां पर वहां मौजूद आम लोग उसके लिए डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने के लिए तैयार थे। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ये बच्चा स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर सामने आता है राइनो से भिड़ने के लिए, विच शोज कि उसके यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कितना बड़ा सिंबल है, जो कि एमसीयू का स्पाइडरमैन अभी तक नहीं बन पाया है, या फिर कहें कि अभी तक हमें वैसा दिखाया नहीं गया है। अब ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, ना कि सीखने या उससे इंस्पायर होने के लिए। बट कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये मैटर करता है, क्योंकि टॉम हॉलैंड कोई इत्तू पित्तू कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहा है, वो प्ले कर रहा है स्पाइडरमैन को। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनके लिए हीरो विलन की केमिस्ट्री भी मैटर करती है, जो कि हमें शायद तक इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो विलन्स अभी तक कंफर्म किए गए हैं उनके साथ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। नोट, हम स्पाइडरमैन फैंस हैं, हमने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से पहले भी कॉमिक्स पढ़े हुए हैं स्पाइडरमैन की, प्लस एनिमेटेड शोज भी देखा हुआ है, जहां पे सिनिस्टर 6 के हर एक विलन से पीटर सबसे पहले 1-on-1 लड़ा है, जिसके बाद से हर एक विलन के अंदर एक पर्सनल ग्रज रहा है स्पाइडरमैन की अगेंस्ट, जिसके बाद वो लोग एक टीम बनाते हैं जिसका नाम सिनिस्टर 6 होता है, और वो लोग स्पाइडरमैन से भिड़ते हैं, जिससे पीटर अकेले डील करता है बिना किसी के हेल्प लिए, जिससे हमें उसके कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है। इसको आप स्पाइडरमैन PS4 के अंदर अच्छे से देख सकते हैं, जो कि भले ही गेम है बट उसकी कहानी वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ स्पाइडरमैन है। खैर, ज्यादा ऑफ टॉपिक न जाते हुए मुद्दे पर आते हैं कि जो विलन्स हमें नो वे होम में दिख रहे हैं उनकी केमिस्ट्री तो उनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ है, तो अगर वो उनके साथ लड़ेंगे तो वो हीरो विलन वाली केमिस्ट्री वहां पे मिसिंग नहीं होगी। बट यहाँ पर फिर ये सवाल आता है कि क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन टोबी एंड एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के सामने साइन कर पाएगा और इवन उनके इक्वल लेवल पर अपनी कोई छाप छोड़ पाएगा? टोनी स्टार्क के 10 मिनट के रोल के वजह से आज तक एमसीयू स्पाइडरमैन को आयरन मैन जूनियर बोलकर टीज किया जाता है, जबकि हर बार एमसीयू स्पाइडरमैन ने अपने मूवी के विलन को अकेले ही हराया है। वहीं बात करें नो वे होम की, तो इस मूवी में तो मेन विलन्स को हराने के लिए वो स्पाइडरमैन वापस आ रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद को स्टैब्लिश किया है, बल्कि हमारे अंदर उनके लिए एक अलग से जगह है, प्लस नॉस्टैल्जिया वाला कनेक्शन अलग से। यहाँ तक में आप समझ गए होंगे कि मैं ना सिर्फ मूवी के उन फंडामेंटल्स चीजों की बात कर रहा हूँ जो कि एक मूवी को एवरेज से उठाकर मास्टरपीस की ओर ले जाती है, बल्कि स्पाइडरमैन फैंस के कसमकश को भी बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही सफर करेगा। बट इससे सिर्फ उनको ही फर्क पड़ेगा जो कि मूवीज को इतनी बारीकी से देखते हैं। जैसे मैंने तो एंड गेम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, बट फिर भी कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने कुछ फंडामेंटल फ्लॉज निकाले थे, जिनमें से कुछ सही भी थे, बट हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को मजा चाहिए जो कि उस मूवी ने भरपूर दिया। एंड मैं लिख कर देता हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम भी वही मजा देगा, बिल्कुल पैसा वसूल टिकट होगा, प्लस अगर आप मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न भी खरीद लेते हैं तो उसमें जो अलग से पैसे लगेंगे वो भी वसूल हो जाएंगे, क्योंकि ये मूवी इस साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी होगी एंटरटेनमेंट के मामले में। बट कुछ फ्लॉज हो सकते हैं जिनको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। हो सकता है कि मैं गलत हूँ एंड वो लोग कुछ ऐसा पेश कर दे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। स्पाइडरमैन को लेकर हम सब इतने हाइप हैं और इतने सारे एक्सपेक्टेशंस बना के रखे हुए हैं कि अगर उसमें से किसी भी एक एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन पर वो खड़ा नहीं उतरा तो हमारे दिल पर थोड़ा सा तो चोट लगेगा ही। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस के बार को थोड़ा लिमिट में रखिए, ताकि आप मूवी देखकर खुशी खुशी निकले, ना कि डिसअपॉइंटमेंट के साथ कि अरे यार ये होता तो थोड़ा और मजा आता। बाय द वे, ये तो मेरे थॉट्स थे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में किसी ना किसी पार्ट में कोई कमी रह सकती है, और वो क्या, वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। बाकी आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो लाइक कीजिए और डिसलाइक कीजिए अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं। इसके अलावा एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अच्छे से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।